एक श्लोक है जो इस प्रकार है, बैराग शतक से लिया गया है। क्षान्तं न क्षमया गिरोचित सुखं, त्यक्तं न संतोषतः, शान्तं क्षान्तं न क्षमया गिरोचित सुखं, त्यक्तं न संतोषतः, षोडशः शीतताप पवन, कलेशा न तपतं तपः, ध्यातं वित्तं यहर्निशं नियमित, प्राणैर्न शम्भो पदं, तत् तत् कर्म कृतं यदेव, मुनिभिः तैः फलैर्वंचितम्। इसका अर्थ इस प्रकार है, क्षमा किसी को किया जाता है तो असमर्थता के कारण क्षमा किया, किंतु असमर्थता के कारण गृह सुख त्यागा, किंतु विवशता से सर्दी गर्मी आंधी आदि के अति कष्ट सहे। जब व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, सर्दी गर्मी से परेशान होता है, तो फिर उसे घर का सुख कहाँ मिल सकता है। आंधियों से, तूफानों से, सर्दियों से, गर्मियों से मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु धनोपार्जन के लिए, धन के उपार्जन के लिए, आजीविका के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती। धन के उपार्जन आजीविका के लिए, तपस्या के लिए नहीं, प्राणों को वश में करके धन का तो चिंतन किया, किंतु कल्याणकारी शिव का ध्यान नहीं किया। इस प्रकार मुनिजन जो कर्म करते हैं वे हमने किए, किंतु मुनियों को प्राप्त होने वाले फलों से हम वंचित हो ही रहे। इसमें एक शब्द आया शिव, परमात्मा का नाम शिव है जो सारे संसार का कल्याण करता है। हमें परमपिता परमात्मा शिव की उपासना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी मूर्खता का परिचय है। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, और वास्तव में श्रद्धापूर्वक जो मनुष्य शिव की भक्ति करता है, शिव उसे मदद करता है, उसकी सहायता करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य कल्याण करने वाला अर्थात कल्याणकारी शिव का ध्यान नहीं किया तो उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। धन के लिए चिंतन तो किया, कमाया, लुटाया भी। धन हमने कमा लिए और लुटाए भी, लेकिन यदि हमने शिव का
ध्यान नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हम बार बार यही कहा करते हैं कि जिस प्रकार से मुनि लोगों ने किया है, ईश्वर का नाम लिया है, हमारा भी परम कर्तव्य होता है कि हम ईश्वर का नाम लें, उसकी उपासना करें। हम अमृत फल से वंचित रह जाते हैं। परम पिता परमात्मा ने तो हमें इस संसार में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर के हम भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। भोग विलास मैं ये नहीं कहता कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन केवल भोग विलास संतान उत्पत्ति की दृष्टि से होनी चाहिए, ना कि भोग विलासों को मस्ती की तरह समझना चाहिए। भोग विलास मजे के लिए नहीं है। भोग विलास एक संस्कारी संतान के लिए किया जाता है। लेकिन मनुष्य भोगों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ऋषि मुनियों ने हमें कहा है, बताया है, वो संसार के लोगों, शुभ मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो। यदि आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हो, आत्मा को समझना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, आत्म तत्व क्या है उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव का ध्यान करो। शिव यही कहता है कि तुम मेरा ध्यान करो, और वास्तव में जो शिव का ध्यान करता है उसका कल्याण हो जाता है। हमें परमपिता परमात्मा ने संसार में इसीलिए के भेजा है, इसीलिए भेजा है। लेकिन हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हम ईश्वर की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, और खाना पीना सोना, मौज उड़ाना, संतान पैदा करना ही केवल मैंने अर्थात हम लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मनुष्य का है मोक्ष प्राप्त करने के लिए सा विद्या या विमुक्त है। सा विद्या या विमुक्त है अर्थात विद्या वही होती है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो शास्त्रों का कथन है शिव की उपासना करना है। जो मनुष्य शिव की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन आज हम शिव की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। शिव को मानते नहीं हैं। शिव को व्यक्ति वही मानता है जो शिव के द्वारा बताए हुए जो पद चिन्ह है, उसका जो पथ है, जो रास्ता है। यदि वे व्यक्ति, वे भक्त शिव के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शिव के रास्ते पे चलते हैं, तो समझो उनका जीवन जो है सार्थक है। हमें अपने जीवन को निरर्थक नहीं बनाना है। जो मनुष्य अपने जीवन को निरर्थक बना देता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम दुनिया के लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, जो मानव अपना उद्धार चाहता है, जो मानव अपना उत्थान चाहता है, उसे शिव की उपासना तो करनी ही पड़ेगी।
शिव का मतलब होता कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। वास्तव में शिव इतना दयालु है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, जो मनुष्य उस शिव को याद करता है, परमपिता परमात्मा उसे मदद करता है, उसका सहयोग करता है। हमें शिव को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में शुभ कर्मों के लिए भेजा, अच्छे कर्मों के लिए भेजा है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम भी शिव के चरणों में बैठकर उसकी उपासना करें और शिव से ही प्रार्थना करते हैं, शिव मेरा कल्याण हो। और वास्तव में जो मनुष्य शिव की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, उसका कल्याण हो जाता है। और मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए, मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए शिव की उपासना आवश्यक है। अच्छे कर्म करना जरूरी है और ईश्वर की उपासना जरूरी है। विशेष न कहता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।